स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। बंगाल एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में घोटाला शुरू हो गया है। लिस्ट से अब गायब हो रहे बंगाल के वोटर्स। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की खुली धमकी कि विल सी यू इन कोर्ट, यानी आपसे मुलाकात कोर्ट में होगी। दरअसल बंगाल में एसआईआर के ऐलान होते ही लिस्ट से वोटर्स गायब हो रहे हैं, जिसके बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी है। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किए जाने वाले एसआईआर को लेकर के बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि अब एसआईआर इन तमाम राज्य में कराए जाएंगे, जिसके बाद विपक्ष शासित प्रदेशों में खास करके बंगाल में बड़ा खेल शुरू हो गया है। क्या खेल? न वोटर्स गायब करने का खेल, मतदाता गायब करने का खेल, जिसके लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी आग बबूला हो गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की अल्टीमेटम एक तरीके से दे दिया है। देखिए, आज ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने यह आरोप लगाया ट्वीट करते हुए, जैसे ही एसआईआर की घोषणा हुई खेल शुरू हो गया और तस्वीर बेहद भयावह और स्पष्ट है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई थी कि नटाबाड़ी, माथाभंगा, अशोकनगर और अब बशिरहाट में मतदाता सूची से, वोटर लिस्ट से वोटर्स गायब हो रहे हैं। अकेले बशिरहाट के एक मतदान केंद्र में ऑनलाइन लिस्ट में क्रम संख्या 859 से 892 यानी 892 तक का हिस्सा खाली दिखाई देता है। 2002 में मौजूद नाम आज लिस्ट से गायब है। अब दोस्तों, अचानक से ये नाम कैसे गायब हो सकते हैं? बशिरहाट जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है और जिन भी क्षेत्र का मैंने नाम लिया, जहां से मतलब जिसे लेकर के टीएमसी के अंदर आशंका है, शंका है कि इन क्षेत्र में वोटर्स गायब किए जाएंगे, उसमें बशिरहाट का यह मामला है। और इस क्षेत्र में मुस्लिम बहुल आबादी ज्यादा है, यानी आप समझ रहे होंगे ना कि वही खेल हो रहा है कि पटना के लिए कुछ और है एसआईआर में और सीमांचल के लिए कुछ और है, क्योंकि यहां पर मुस्लिम आबादी या अल्पसंख्यकों का खेल भी है। आप समझ गए होंगे कि खेल क्या है, कि अल्पसंख्यक जो ममता का वोट बैंक है उसे एलिमिनेट किया जा रहा है। ममता की पार्टी ने यह आरोप लगाया कि यह जानबूझकर किया जा रहा है ताकि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वोट ना दे सके। इस लिस्ट को जारी करते हुए पार्टी ने यह भी कहा कि बड़े पैमाने पर मतदाताओं की सफाई की जा रही है। बंगाल इसके चलते चुपचाप नहीं बैठेगा, चुपचाप बैठ करके ये तमाशा नहीं देखेगा। मतदान का अधिकार कोई उपकार नहीं है, ये एक संवैधानिक अधिकार है। यह ज्ञात हो कि यदि एक भी वैध मतदाता यानी वैलिड वोटर्स का नाम अगर काटा जाए, हटाया जाए, तो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस अपना विरोध निर्वाचन सदन यानी चुनाव आयोग के दिल्ली दफ्तर के बाहर ले जाएंगे। ये उन लोगों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है जो ममता बनर्जी की पार्टी, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने दी है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, टीएमसी नेताओं का यही कहना है कि अगर चुनाव आयोग ने 2002 में जोड़े गए 34 या 33 मतदाताओं के नाम हटा दिए, इसलिए 2002 की मतदाता सूची गलत है, इसीलिए 2025 में उनके नाम हटा दिए गए। अब एनआरसी तो 2002 से पहले की सूची से किया जा रहा है ना। अभी की जो स्थिति है वो 2002 के पहले से की जा रही है, पहले की सूची से की जा रही है। अब चुनाव आयोग चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, हमें धोखाधड़ी को रोकने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर जैसे उस दिन अभिषेक बनर्जी ने कहा था ना कि 2024 इसी वोटर लिस्ट के जरिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र में। वो अलग बात है कि 303 से भारतीय जनता पार्टी सीधा 240 पर आ पहुंची है, लेकिन इसी वोटर लिस्ट के चलते पश्चिम बंगाल में पब्लिक ने लोकसभा चुनाव में वोट किया। अगर वो वोटर लिस्ट गलत है, अगर उसमें घुसपैठियों की एंट्री हुई है, अगर घुसपैठियों ने वोट दिया है, तो आप लोकसभा को भंग कीजिए ना।
आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए ना। यही बात महज 2-4 दिन पहले आपको मैंने खबर में दिखाया था, अभिषेक बैनर्जी करते हुए नजर आए थे। अभिषेक बैनर्जी ने कहा था कि आप लोकसभा को भंग कर दीजिए, लेकिन नहीं, आपको विधानसभा चुनाव में जहां पर आपकी सरकार है वहां जीत सुनिश्चित करना है, और जहां आपकी सरकार नहीं है वहां सत्ता पक्ष को सत्ता से हटाने के लिए ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का खेल खेला जा रहा है, जहां अति पिछड़ा, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोटर्स जो अमूमन विपक्ष को चुनते हैं, उन वोटर्स के नाम गायब किए जा रहे हैं। और इसीलिए आज टीएमसी ने इस एकदम डेटा के साथ, लिस्ट के साथ सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि देखिए, एसआईआर का ऐलान ही हुआ है ना, एसआईआर के ऐलान होते ही लिस्ट से वोटर गायब हो रहे हैं। मतलब चुटकी में वोटर गायब कर रही है भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग। अब आपने देखा ना आनंद विधानसभा में क्या हुआ, एक वोटर को गायब करने के लिए किस तरीके के, मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया, उसमें 3-4 लाख रुपए लगाए गए। हर एक वोटर हटाने के लिए जो एप्लीकेशन डाले गए थे उसके लिए पर वोटर के पीछे 80 रुपए लगाए गए, उसमें 5-5.5 लाख का खर्च किया गया। अब दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा जाल ना चुनाव आयोग या फिर आप यूं कहें भाजपा ने बिछाया है, और चुनाव आयोग के नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग मूकदर्शक बनकर बैठा हुआ है। दोस्तों, खबर बहुत ही संगीन है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर पहले भी इस मुद्दे को उठाया है। कर्नाटक में एसआईटी की जांच चल रही है, सीआईडी की जांच चल रही है, वहां पर राहुल गांधी की पूरी टीम लगी हुई है। इधर ममता बनर्जी ने भी धमकी दे दी है कि हम तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे को लेकर के विपक्षी दलों ने रुख किया था, लेकिन अब फिर भी देख रहे हैं उसके बाद भी बिहार में एसआईआर हुआ है। और हाँ, वो अलग बात है कि कुछ प्रावधानों को बदल दिया गया, आधार को इंट्रोड्यूस कराया गया, 11 दस्तावेजों की सूची में आधार को भी इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसके चलते थोड़ी राहत मिली है बिहार चुनाव में। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता की वोट बैंक को तीतर बितर करने की पूरी कोशिश कवायद में भाजपा आलाकमान जुट गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम करने के लिए ममता बनर्जी भी किसी भी सूरत में पीछे हटने वाली नहीं है। फिलहाल इस पूरे के पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? किस तरीके से पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होते ही खेला शुरू हो गया है, इसे आप किस अंदाज में आंक रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4PM के साथ बने रहे। आजाद पत्रकारिता को इस समय आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो खुल करके 4PM को सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।